मैं बीच में बैठ जाती हूँ। मैं इधर बैठ जाऊँ प्लीज। जहाँ आपका दिल करे सर। Rocking, sir. आप तो मैं बाजू sportsman हैं, कहीं पे भी अजय भाई रॉकिंग, आप बैठ जाओ अपनी जगह। यंग था तो उतना मौका नहीं मिला। चलो मैं बैठ जाता हूँ वहाँ पे। हाँ सर इधर। अच्छा, मुझे अगर किसी से जेलसी होती है ना तो वो इमरान हाशमी से। कसम से, हमेशा लड़कियों के बीच घिरे रहते हैं। हमारे शो में भी आए तो लारा और प्राची जैसी खूबसूरत दीवास के साथ। भाई आप ना हमारे शो पे आते रहा करो, एक तो रौनक लगी रहती है, दूसरा सिद्धू बाजी भी टाइम पे आ जाते हैं। कैसे पता चला लारा और प्राची आ रही हैं, कहते हैं वो तो अजहर तो मेरा दोस्त है, और कौन आ रहा है? मैंने कहा भी इमरान हाशमी आ रहा है, बड़ा अच्छा लड़का है। और कौन आ रहा है? मैंने कहा लारा और प्राची। दोपहर से पहले आ गए थे। एक दिन मैंने सिद्धू बाजी को बोला अनु कपूर आ रहे हैं, शूटिंग पे आए नहीं। कपिल, आप कितने बजे आए थे? मैं हमारा सर मेरा तो घर ये पीछे, मैं इधर सोता हूँ। अच्छा लारा, आपको हमारा घर कैसा लग रहा है? अति सुंदर, अति सुंदर। अति सुंदर। पर आपसे ज्यादा नहीं है। आप भी ना। Watching IPL. Oh, okay. Yeah, coming. So here's the man. Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. पाजी, मैं मैच देख रहा था अभी। हाँ। इतने अलग अलग एंगल से शॉट दिखा रहे हैं। कितने कैमरास लगे हैं पाजी आजकल मैच में? जब आप खेलते थे इतने कैमरास नहीं होते थे पाजी। अब जो नए प्लेयर को अगर मान लो खुजली होगी पैंट में, तो आपको ड्रेसिंग रूम में जाके करनी पड़ेगी। आप ग्राउंड में कर ही नहीं सकते। सही बात है, आप ग्राउंड में कर ही नहीं सकते। नहीं तो जिसको हो रही है, या तो पूरा मैच ऐसे ही खेलता है बेचारा, अनकंफर्टेबल होके ना। अच्छा, दूसरी तरफ जो गांव में क्रिकेट होता है ना, हम जैसे गरीब बेचारे जो खेल रहे होते हैं, ग्राउंड तो होता नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं। उनका स्कोर जो होता है सिर्फ ऑफ साइड पे होता है, क्योंकि राइट हैंड में नाला है। तो उनके रूल भी अलग अलग होते हैं। देखो, अगर किसी ने नाली में मारा तो बॉल वही लेके आएगा। तो फिर प्लेयर जो होते हैं ना, सेटिंग करके रखी होती है, दो बिस्कुट कुत्तों को खिला के ना, कि अगर नाली में गेंद गई तो वो निकाल के लाएंगे। तो जैसे नाली में गेंद जाती ना, कुत्ता ऐसे देख रहा होता है, जाऊं निकाल के लाऊं, भाग के जाते। बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग मैच होता है। ग्राउंड होती नहीं है, एक कहीं खाली जगह मिल जाए ना, 20-20 टीमें वहीं पे खेल रही होती है। ऐसे में फील्डर को बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। इधर से भी बॉल आ रही, इधर से पता नहीं चलता ना किसका कैच पकड़ ले बेचारा। कल को इधर से कैच पकड़ ले, दूसरा है साले हमारे प्लेयर का कैच पकड़ रहा है। वो टेंशन होती है। ऐसे लोग जो ऐसी ग्राउंड में फील्डिंग कर जाते हैं ना, ये आगे चल के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लगते हैं। चारों तरफ देखने का भाग हो जाता है ना। एनीवे, सही बात है। आपको पता है, इंडोर और आउटडोर गेम्स ये डिसाइड किया था अंग्रेजों ने। करेक्ट। कि क्रिकेट खेलना है तो बाहर और रम्मी खेलनी है तो घर के अंदर। हमारे यहाँ उल्टा होता है, यहाँ बच्चा घर के अंदर क्रिकेट खेल रहा होता है, बाप बाहर चौक पे बैठा ताश खेल रहा है। सीरियसली, यहाँ बच्चा शॉट मार के ना घर की वो घड़ी तोड़ देता है, बाहर बाप को पुलिस पकड़े ले लेते, दोनों तरफ टाइम खराब होता है बाजी। अच्छा, गांव में लोग किसी भी तरह का खेल बना लेते, पता है? ऐसे फूल है ना कोई निकला हुआ, उसमें मधुमक्खी बैठ गई ना, तो मधुमक्खी अंदर घुस गई, तो ध्यान रखते हैं, बेले तो है, फूल को पकड़ के बंद कर लेते हैं। फिर फूल तोड़ लिया, मधुमक्खी अंदर है। फिर ना उसका एक पत्ता तोड़ेंगे, धीरे से उसको निकलने का रास्ता देते हैं। मधुमक्खी जैसे सर बाहर निकालती ना, धागा पकड़ के दूसरा लड़का बांध लेता है। फिर फूल को तोड़ के फेंक देते हैं, फिर ना उसको ऐसे उड़ाते हैं, ओ मेरा हेलीकॉप्टर। फिर मधुमक्खी जाके वापस डंग मार के मुंह का हेलीकॉप्टर बनाती है ना, अजीब सा मुंह बना के घूमते हैं, कुछ भी काम करते हैं। अच्छा, गांव में देखना आप कभी, आप जो चौपाल होती ना, बूढ़े लोग बीच बीच में एक्सरसाइज कर लेते, टाइम पास भी। मैं आपको दिखाता हूँ करके ना, ऐसे बुजुर्ग लोग ना कभी थोड़ा सेहत का भी ख्याल रखते हैं ना, ऐसे लेटे लेटे, तो ये साइकिल चला रहे होते हैं। भाई इससे सेहत ठीक रहती है। अच्छा, ये कर रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते धोती यहाँ तक आ जाती है। फिर गांव में बच्चे बोलते हैं, चाचा, धोती खतरे के निशान से नीचे जा रही है। अच्छा, गांव में बच्चे किसी भी तरह की चीज को खेल बना लेते हैं। कोई आदमी बैठा ना चुपचाप किताब पढ़ रहा है, उसके कान के नीचे जाके अजीब सी हरकत करेंगे। कोई आदमी सो रहा है, उसके नाक में घास डाल देंगे। अभी देखना है क्या करेगा।
किसी बुजुर्ग को बोलेंगे बाबा आंखें खोलो, बाबा ने आंखें खोली, संतरे का छिलका निचोड़ देंगे। बाबा फिर ऐसी गाली देता, रुक तेरी माँ। मतलब अपने अपने मन की मौज है, आप किसी भी तरह की चीज को खेल बना लेते हो। यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसे खेल, कभी अजीब अजीब खेल खेले आप में से किसी ने? जी पाजी। सत श्रीकाल पाजी, सत श्रीकाल। कहाँ से आए हैं पाजी आप? पाजी मैं आपके पड़ोस से हूँ। पड़ोस से? कहाँ से? सांता क्रूज से? मैं लाहौर से हूँ जी। लाहौर से? हाँ अरे जी। क्या बात, बहुत बहुत स्वागत है पाजी। थैंक यू। तो पर क्या गेम्स खेलते हैं वहाँ पे? भी ऐसी गेम्स बहुत गेम खेली जाती है, लेकिन ट्रेडिशनल गेम्स एक हम अक्सर खेलते हैं। ताश खेलते हैं, ताश में जो हारने वाला जीतने वाला है वो बड़ा स्ट्रांग हक करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो स्ट्रांग हक करके दिखाऊं। यहाँ वाले पंजाबियों को तो पता नहीं आप पाकिस्तान से क्या सीख के आए, मेरे को आइडिया नहीं। चलिए ट्राई कर लेते हैं। ये हाथ और जी। उसके बाद हाथ मिलाते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने बाजी थोड़ी सी रियायत कर दी, वरना वो पकड़ के डबल जोर दे के ना पीछे से 4 टक टक करके निकाल मुझे नहीं सीखना ये। तब तक करते हैं। पाजी आप पाकिस्तान में पले बड़े? जी मैं पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ और मेरी एजुकेशन वहीं की है। और अब मैं- पार्टीशन जब हुआ था तब आपके पूर्वज जो है वहीं पे रुक गए? हाँ, हमारी बहुत कम कम्युनिटी है। सिख कम्युनिटी तकरीबन 8 से 10 हज़ार वहाँ रहती है। देन हमारे पास 3.5 to 4 मिलियन हिंदू कम्युनिटी है जो कि सिंध में रहते हैं, कराची में रहते हैं। Okay. सो वी हैव दैट रेशो। अभी मैंने हाल ही में न्यूज में देखा था, एक अपने पंजाबी भाई हैं, सरदार हैं, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आर्मी में भी हुए हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, उनका पाकिस्तान की न्यूज़ आर्मी में आया भी था। है। हाँ जी हाँ, एक है। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस में है और कम्युनिटी बहुत छोटी सी है, लेकिन अब जाके लोग सामने आ रहे हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। चलिए पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा Thank आप you, हमारे शो thank में you. आए। धन्यवाद। वेलकम। मैं लट गया। ओ क्या हो गया डॉक्टर साहब? सिद्धू जी मैं लुट गया। क्या हो गया? मैं लुट डॉक्टर साहब पागल है आप, मर्द होकर रो रहे हैं, हुआ क्या? हुआ क्या है? मेरी ना नर्स ना हॉस्पिटल छोड़ के जा रही है। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ओहो, क्यों मनहूसों की तरह रो रहे हो? कौन सी तोप चल गई यहाँ पे? चंदन हाँ। मेरी ना नर्स ना हॉस्पिटल छोड़ के जा रहे हैं। और तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ हैं? वहाँ वो 3 नंबर पेशेंट थप्पड़ आ रहे हैं। तपड़ रहा है, तड़प रहा होता है, तपड़ रहा है। 3 नंबर पेशेंट तपड़ रहा है और यहाँ पे जो 3 पेशेंट तपड़ रहे हैं उनका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। तपड़ रहा है, तपड़ रहा है। क्या हुआ आप लोग को? तपड़ के इस दिल से निकलती रही सजा दी प्यार की, ऐसा प्यार हम लुट गए तेरी मोहब्बत में। आखिर हमारे पैर में क्या कमी रह गई थी जो हमें छोड़ के जा रही है? अरे मैं घर जा रही हूँ, अर्जेंट काम है। मैं जल्दी जाना है, नहीं तो बस छूट जाएगी। मेरे बस में आ जाओ, कभी नहीं छूटोगी। समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आया तुझे? आईपीएल का शूट करने जा रही है, एक टाइम पे 2-2 शो करती, पैसे कमा रही, मनी माइंडेड कहेगी। समझ नहीं आया तुम्हें? नहीं नहीं वो नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि मुझे देखने के लिए लड़के वाले लोग आ रहे हैं। एक ही मिनट, हमारे देखने में क्या कमी रह गई थी? हमने तुम्हें गलत तरीके से देखा नहीं था क्या? हम कैसे देखे तुम्हें? लड़के वाले देखने आ रहे हैं। और इन्होंने तो पता नहीं आपको किस किस नजर से देखा तो साहब मैंने तो अपना टीवी भी बेच दिया, सारा दिन मैं इसको ही देखता रहता था। जितने ये नाटक करती है उतने नाटक तो टीवी पे नहीं आते। अरे अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? जा तो ऐसे रहे जैसे महारानी विक्टोरिया गरीबों को कोहिनूर दान करके जा रही है। जब आदमी ज्यादा खाना खा के ऐसे करता है वो क्या कहते हैं उसको? फाट? हाँ, उसके जैसा मुंह है तेरा। सुनो, जाते जाते एक बार गले नहीं लगोगी? ये मेरी नर्स है। तो गले लगने के पैसे ले लेना।
It's okay. पैसे निकालो, पैसे निकालो, लग लिया। क्या पैसे निकालो? आपको, आपका भी मेरे अपने, पहले आपको गले ये तो मेरे गले पड़ रहे हो यार। ओह सुनो, मैं बताना भूल गई। हैं? जब मैं नहीं है ना, मेरी प्लेस में मेरी सिस्टर आ रहे हैं। बम्पर लॉटरी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात अच्छी है। की बात है भाई। एक मिनट, मैंने तुम्हें रोका जब तुम हक कर रहे थे, तुम मुझे क्यों धक्का मार रहे हो? इतनी खुशी वाली बात बताइए, उनकी बहन आ रही बम्पर लॉटरी। अरे कितना लड़ते हैं आप लोग, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, जाते जाते एक हक तो बनती है। अभी तो हक किया वो तो मैंने। खुशी वाली थी ना, एक दुखी वाली है। कर लो, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। यहाँ गरीबों में कंबल बांट रहे क्या? भागो यहाँ से। ओए! हेलो भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? अब दर्द ही चला गया तो दवा का क्या करें। अब जा ही रही हैं तो एक हग हमें नहीं मिलेगा। मैं तेरे ऐसी जगह पे लात मारूंगा, सारी जिंदगी हगता फिरेगा तो। मैं जा रही हूँ, बाय। और सुनो, मेरी सिस्टर आ रहा है, उसको ख्याल रखना है, ठीक है? रखेंगे। बहुत याद आओगी तुम। एक भाई, बाय। बाय। लव यू लॉटरी, लव यू। अच्छा वैसे एक बात है, भगवान अगर एक हाथ से लेता ना तो दूसरे हाथ से देता भी है ना। देख। अरे बड़ी जल्दी दे दिया भगवान ने। सूद समेत दे दिया। चंदू, अगर तूने बम्पर लॉटरी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तेरी आंखें फोड़ दूंगा। वो मेरी है। बम्पर लॉटरी सिर्फ मेरी है, वो इतनी दूर से सिर्फ मेरे लिए आ रही है। 7 समंदर पार करके पहाड़ियां चीरती हुई सिर्फ मेरे लिए। अगर तूने दोबारा उसका नाम लिया ना, मैंने तेरी दोनों पहाड़ियां चीर देनी है। ओए चिरौंदो, मैं डॉक्टर हूँ, वो मेरी नर्स है, समझाई तुम लोगों को? जवान जान मन हसीन दिलरुबा, मिले जो दिल जवा, निसार हो गया जवान जान मन। हसीन दिलरुबा, मिले जो दिल जवा, निसार हो गया। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या सितम हुआ, न जानू मैं न जाने वो। Excuse me, doctor. Yes, I am doctor. माई सेल्फ डॉक्टर। हेलो, तुम कहाँ से डॉक्टर हो गए भाई? यूं डॉक्टर की सारी लाइनें मेरे को आती हैं। भाई आपने मरीज को यहाँ लाने में देर कर दी, अब इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, यही तो कहना होता है। आप साइड पे होके लड़ो। हेलो, माई सेल्फ इज डॉक्टर चंदन। ये लोगों के जूठे बर्तन धोता है ना, है भी नहीं, इसको खुजली भी हो रही है। हाँ जी, ये मेरे खाज करते हैं। ये मेरी नर्स है, इसे कुछ छेड़ेगा नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी नर्स जा चुकी है, अब इनको मैंने अपने टी स्टॉल पे रखना है। इधर मुंह कर रहा है। हाँ जी। क्या बात कही है? देखिए, मुझे डॉक्टर कपूर के पास जाना है। ओह, आई एम डॉक्टर कपूर। तू कब से कपूर हो गया बे? तू तो डॉक्टर मशहूर है। कपूर और मशहूर में ऊर तो मिलता, मेरा तेरा का मिलता भाई। He's right. आई एम डॉक्टर कपूर। मुझे उनसे 25,000 रुपया लेने हैं। बेड नंबर 3 का पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है भाई। यार मेरे बर्तन इतने जूठे किसने मांजने? मैंने मांजने हैं। मुझे बहुत जरूरी काम से सोना है यार, नींद आ जाती है। 30,000 रुपया देने भी है। वो देखो भगवान की कृपा, पेशेंट ठीक हो गया। ओ अच्छा, बर्तन पता नहीं कौन साफ कर गया अपने आप ही। यार नींद का कोई पता नहीं, झट से आती झट से उठ जाती है। पर पहले लेने हैं फिर देने हैं। ये पेशेंट चिल्ला क्यों रहा है यार? यार मेरा इलाज कर दो, अब फिर आने लगी यार। ये कौन बदतमीज है जो मेरे बर्तन फिर जूठे कर जाता है इधर? आप लोग पागल है। सुनो, पागल कह लो पर जाना नहीं। मेरे चल चल जाओ मत। हम किसी से डरते नहीं है।
दिन ही खराब है यार आज का। एक्सक्यूज मी, ये 50-50 हॉस्पिटल कहाँ है? एक्सक्यूज मी, आपकी बेइज्जती? आपकी बेइज्जती नहीं, आपकी तारीफ होता है। इस मुंह पे जो बनता है वही बोल रहा हूं मैं। हाय, आई एम बम्पर लॉटरी। अभी तो नया नया धंधा शुरू हुआ था, ग्लैमर चला गया हमारा। यहाँ पे आप में से डॉक्टर मशहूर कौन है? डेथ होगी उनका, अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं हम लोग। मोटरसाइकिल पे जा रहे थे दो लोग, डॉक्टर और चाय वाला, दोनों मर गए। देखो, दुनिया में कुछ नहीं लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। चंदू, हाँ जी। रख भी पतीला अपने पास। मैंने कभी दुकान पर 100 ग्राम चीनी नहीं रखी, मैंने बोरी क्या करनी पूरी। 70 किलो का तो इसके मुंह पर मस्सा है। एक मिनट यार, हम हमेशा अपने बारे में सोचते रहे, आज तक हमने कभी किसी के दूसरे के बारे में सोचा है? नहीं सोचा। देखो, हमने कितने सालों तक कहा, हट, कितने साल हो गए, आज तक सिद्धू जी को कभी कुछ नहीं गिफ्ट दिया। सही बात है सिद्धू जी, आज हमारी तरफ से आपके लिए बाजी मोटी सी पेशकश। अरे इतने सालों से मैंने भी कोई हाथापाई नहीं की, मेरा डंडा कहाँ है? एक मिनट में क्या अनार हूँ जो आपस में आप लोग मुझे बांटे जा रहे हैं? हाँ, वाह, कद्दू का कॉन्फिडेंस देखो, खुद को अनार बोल रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर अपना फर्ज निभाने आई हूँ। मेरी बहन लॉटरी ने मुझसे कहा है कि जैसा व्यवहार आप लोग मेरे साथ यहाँ पर करेंगे, वैसा ही व्यवहार वो आप लोगों के साथ करेगी। और अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, मैं अभी उसे सब कुछ बताती हूँ, शिकायत करती हूँ आप लोगों की। मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ। मैं बच गया, मेरे पे नहीं गिरी। हेलो, लॉटरी कहाँ चली गई थी यार? तुम्हें मेरे प्यार की कोई फिक्र ही नहीं है। ओ हेलो के बच्चे, मैंने कमरा कर देना बंद और म्यूजिक कर देना लाउड और गिन के 350 बैंत मारने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चंदू से बात करनी है? मैंने तो पहले कहा था फोन मेरे लिए आया है। हेलो, हरामखोर, गधे, उल्लू के पट्टे, तेरा तो मैंने पिछवाड़ा लाल कर देना, दोबारा फोन किया तो। थैंक यू। क्या हुआ भाई? बस कुछ नहीं, वही रिश्ते गिना रहे थे, माँ बहन, वही पुरानी बातें। ये मैंने अपने पिताजी को फोन किया था, सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पर मैं ठीक ठाक पहुँच चुकी हूँ। अब तो आप समझ गए ना मैं कितनी पहुंची हुई हूँ। हाँ जी, 200 स्क्वायर फुट की तो आपकी स्माइल ही है। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे पता चल गया कि डॉक्टर आप हैं, जाहिर सी बात है, ये सब पता चल गया मुझे। ये तो बैल के गले में भी होता है, सब डॉक्टर है वो। चलिए अब बताइए मुझे करना क्या है? बताते क्या नहीं, करना क्या है? मेरे को कुएं में धक्का मार दो, इसके ऊपर नहीं मारना मेरे को। तुम्हें पता भी है नर्स बनने के लिए क्वालिटी क्या होती है? नर्स बनने की मुझे पता है। देखिए, इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, खून चढ़ाना आना चाहिए, नब्ज चेक करना आना चाहिए। हेलो, किसी को कोई कुत्ता काट जाए तो क्या करोगे? 14 इंजेक्शन लगा दूंगी। तेरा बाप देगा 14 इंजेक्शन? अरे लेकिन डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तूने मेरा दूसरा रूप देखा नहीं है। मेरा दूसरा रूप ना, शाम को मैं ड्रिंक करने के बाद ना ऐसे इंजेक्शन करके सुइयां मारता हूँ ना, दिखाता हूँ ना तेरा दूसरा रूप।
हैट्रिक। तुमने कितने पत्थर मारा है? बम नहीं मिला, नहीं तो बम मारती। तुम्हारा यह पत्थर ना कस्टमर के बम में लग गया और बम पकड़ के भाग गया। सुबह सुबह मेरा नुकसान कर दिया। अरे नुकसान तो तुमने हमारा कर दिया, कितनी बदनामी हो रही है। अब तू भी ये मोहल्ला, ये जगह और लोटा सब छोड़ के चला जा। कैसे छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा? 25 साल पहले इधर कुछ नहीं था, 2 ईंट और एक लोटा के साथ धंधा शुरू किया था। हाँ, शेयर मार्केट में भी सब लोग मेरे को जानते हैं। मुझे और गुस्सा मत दिला, समझा? वरना जिन 2 ईंटों से तूने धंधा शुरू किया था ना, उन्हीं से मैं तुझे मारूंगी। अरे नानी, इट्टू सादा इट्टू। सिर्फ 2, 1 मिनट रुको। ये लो, थोड़ा पी लो। ठंडा ठंडा ठंडा, थोड़ा गर्म होने ठंडा होने का। भूकंप। कुछ गड़बड़ है, मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ है तेरा सहन कक्ष? हट जा, हट। नानी, डोंट वेस्ट पानी। ये लो। यो ब्रो, गुड इवनिंग। अब मैं जिनको यहां पे इनवाइट करने जा रहा हूं, वो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे सफल कैप्टन में से एक तो हैं ही, बड़े कमाल के बैट्समैन हैं और उनके जैसा पाजी फुर्तीला फील्डर जो है आपको वर्ल्ड में कहीं कहीं देखने को मिलता है। आपके पुराने दोस्त भी हैं। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूं मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब। जोरदार तालियां हो जाए एक बार अजहर भाई के लिए। अजहर भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप सबको पता ही है कि अजहर भाई ने अपने टेस्ट करियर में जब शुरुआत हुई थी, आते ही टेस्ट मैच में लगातार 3 सेंचुरीज बैक टू बैक मारी। इतना मतलब कमाल की बात है। तो अजहर भाई, आप इतना क्या भरे पड़े थे कि आते ही आपने 3 सेंचुरीज पेल दी? सर, भरने की जरूरत ही नहीं थी सर, फॉर्म अच्छा चल रहा था। मैं बोला चलो चला लें। जब मेरी पहली सेंचुरी हुई थी जी, इतनी बोरिंग थी, 310 या 12 बॉल में सेंचुरी की थी। तो मुझे भी पता नहीं, बोला सही भी मैंने 100 किया या नहीं, 300 बॉल खेल के। अरे मैंने इससे भी बोरिंग सेंचुरी बनाई है, मैंने 516 बॉल में 200 रन बनाए हैं। क्या बात कर रहा है? आज 2 पुराने यार इकट्ठा हुए हैं, आज मजा आने वाला है। एक बात बता रहा हूं, खुदा की ऐसी बेमिसाल कारीगरी फिर से नहीं देखी। वो फ्लिक, वो कट, वो बाजीगरी फिर से नहीं देखी। एक से एक जांबाज आए क्रिकेट की इस रणभूमि में, मगर कलाइयों की ऐसी जादूगरी फिर से नहीं। अरे ये क्या बात है। अच्छा, अजहर भाई ने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो किए ही हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया आपने सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी 62 बॉल्स में बाजी, मेरे ख्याल से 63 सर। हाँ 63 ये आपके टिप बड़े सर 62 प्रॉपर फॉलो करने वाले हैं। अरे 63 और 62 थे सर। अरे बैटिंग मैं कर रहा था। चलिए आपकी बात मान लेते 63। एंजॉय करिए। जितनी स्पीड से अजहर भाई ने अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी कंप्लीट की थी, आज तक सर 2020 में भी प्लेयर्स जो है इतनी जल्दी नहीं खेल पाते, क्योंकि हालांकि उनको खेलना होता है कि रन पे रन मारने। तो आपको ये मलाल नहीं होता था कि यार हमने इतनी प्यार से सेंचुरी खेली इतनी अच्छी, सामने नाचने के लिए चीयर लीडर्स कोई नहीं, क्योंकि आपके टाइम पे होती नहीं थी? बिल्कुल होता है ना सर मलाल। चीयर लीडर कहाँ होती थी उसमें? अब मलाल तो होता है, अब मलाल नहीं होता। पहली बार जब मैं मियाँ को मिला ना, तो ये रूम पार्टनर मेरा, तो किट बैग रखा। मैं कहा यार मियाँ फिल्म देखने चलते हैं। अरे ठीक है। तो हम लोग चले गए, वहाँ पिक्चर लगी हुई हीरो। अच्छा, मीनाक्षी शेषाद्री। तो किसका आइडिया था ये? मेरा। तो हम लोग गए तो वहाँ हाउसफुल, तो साल में एक का दो करता जा रहा था। अब मैं कहा भाई ब्लैक में टिकट कितने की देगा? कहता 4 रुपये वाली 10 में। मैं कहा थोड़ा ठीक लगा। कह रहा फिर एक 8 रुपए में मिलेगी, सबसे अगली सीट में बिठा दिया करूँ, वो जिसमें ऐसे करके देखते हैं सबसे और गाना चालू हो जाते ही बैठे, मतलब
टनाटन फिल्म, तू मेरा जानू है, तू मेरा। जैसे ही देखा ना तो जानू देखा तो जानू 170 फुट का। जब ये हम देखने पिक्चर गए थे, मैं बोला भाजी अब बहुत बड़े बड़े शरीर दिख रहे हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम बिल्कुल सामने। बोले नहीं मैं जी, मेरे को अच्छा लगता है, हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और आप तो जो क्रिकेटर होते हैं तो आपको तो बॉल भी जो है बैट्समैन को फुटबॉल जैसी दिखती है। हाँ। तो मीनाक्षी चौधरी तो आपको शशाद्रा दिखा होगा पूरा। अच्छा, अजहर भाई को कलाइयों का जादूगर कहा जाता है, जैसे सिद्धू भाई ने भी मेंशन किया, क्योंकि ये ऐसे ऐसे शॉट्स मारते थे, पता भी नहीं चलता था, सामने वाला बॉलर कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सी शॉट मारने वाला है। खुद कंफ्यूज होता था मैं कैसे खेल रहा हूं। शरीफ भाई, एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ कि अजहर भाई के बारे में दुनिया तमाम जानती है, इनके खेल के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम वाली बात है या आपकी दोस्तों की अपनी कुछ हरकतें ऐसी कुछ तो शेयर करो भाजी। आज आपके दोस्त है यार, आज आपका शो ये। मियां जैसा फील्डर हिंदुस्तान ने आज तक कभी प्रोड्यूस किया ही नहीं, और आने वाले 500 साल में करेगा भी नहीं। क्या बात है, करेगा ही नहीं। मतलब हम लोग कैच ऐसे पकड़ते थे, ऐसे ऐसे पकड़ते थे, ऐसे पकड़ते थे, ये ऐसे पकड़ते थे, ऐसे। अब उन्होंने ऐसा कैच, मैं ऐसा बहुत कम पकड़ता था, ऐसा कैच पकड़ता था मैं ज्यादा। 2 ही क्रिकेटर थे जो ऐसे कैच पकड़ते थे, और दोनों ही हैदराबाद से। एक ने जिंदगी में कभी कैच पकड़ा नहीं, दूसरे ने कभी छोड़ा नहीं। इसने कभी छोड़ा नहीं, और अरशद अयूब साहब थे, उन्होंने कभी जिंदगी में पकड़ा नहीं। अच्छा, आप इतना अच्छा कैच पकड़ते हैं और ऊपर से आप इतने शाय हैं, तो ये पकड़म पकड़ाई में इतने तेज कैसे हैं आप? सर बॉल जब आता तो उतना शाई नहीं रह सकते ना सर, क्योंकि वो तो प्रोफेशन है। अगर बॉल के साथ अगर अब या बैट के साथ अगर शाई रहेंगे तो शायद मैं आपके शो में यहाँ पे नहीं आता था। अरे वाह। अजहर भाई से ढेर सारी बातें हम और भी करेंगे। अजहर भाई प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सर। आप सबको मैं बता दूं कि अजहर भाई की लाइफ से इंस्पायर्ड एक फिल्म आ रही है, उसका नाम है अजहर। जी सर। तो अजहर भाई, जब आपको पता चला कि सोनी और एकता कपूर आपकी लाइफ पे फिल्म बना रही हैं, मैंने मना कर दिया सर पहले। हाँ, बोलने से पहले तो आपने पहले मना कर दिया था? पहले मना कर दिया। तो फिर आप माने कैसे आप? सर माने, इन लोग ने बहुत मुझसे परस्यू किया सर। एक आदमी जब ज्यादा परस्यू करता है तो करता है तो उसके बाद मैं कंटाल गया, चलो यार रोज काम। चलिए अब उनसे मिलते हैं जो फिल्म अजहर में मुख्य भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर इमरान हाशमी एंड द वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स प्राची देसाई एंड लारा दत्ता। मैं बीच में बैठ जाती हूँ। मैं इधर बैठ जाऊँ प्लीज। जहां आपका दिल करे सर। रॉकिंग सर। आप तो मैं बाजू स्पोर्ट्स में कहीं पे भी भाई और रॉकिंग, आप बैठ जाओ रॉकिंग सर। यंग था, उतना मौका नहीं मिला। चलो मैं बैठ जाता हूँ वहाँ पे। हाँ सर इधर। अच्छा, मुझे अगर किसी से जेलसी होती है ना तो वो इमरान हाशमी से। कसम से हमेशा लड़कियों के बीच घिरे रहते हैं। हमारे शो में भी आए तो लारा और प्राची जैसी खूबसूरत दीवार के साथ। भाई आप ना हमारे शो पे आते रहा करो, एक तो रौनक लगी रहती है, दूसरा सिद्धू बाजी भी टाइम पे आ जाते हैं। कैसे पता चला लारा और प्राची आ रही हैं, कहते हैं वो तो अजहर तो मेरा दोस्त है, और कौन आ रहा है? मैंने कहा भी इमरान हाशमी आ रहा है, बड़ा अच्छा लड़का है। और कौन आ रहा है? मैंने कहा लारा और प्राची। दोपहर से पहले आ गए थे। एक दिन मैंने सिद्धू बाजी को बोला अनु कपूर आ रहे हैं, शूटिंग पे आए नहीं। कपिल, आप कितने बजे आए थे? मैं हमारा सर मेरा तो घर ये पीछे, मैं इधर सोता हूँ। अच्छा लारा, आपको हमारा घर कैसा लग रहा है? अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। पर आपसे ज्यादा नहीं है। आप भी ना। अजहर भाई ना बड़े तेज हैं। इन्होंने आइडिया से देख लिया था कि देखो लंबा सोफा एक ही है, सिंगल दो हैं, तो आएंगे तो इसलिए मुझे बैठेगा। एल्बो आउट कर दिया इन्होंने। अच्छा, आपको ऐसे किया था थोड़ा सा? हाँ ऐसा किया था। ऐसे नहीं तुम किया, जाके रॉकिंग जगह बैठना। ऐसे नहीं किया। तो मैं आप सबको बता दूं कि इस फिल्म में इमरान हाशमी जो हैं वो अजहर भाई का किरदार निभा रहे हैं। अजहर भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको जब पता चला कि आपका किरदार इमरान निभा रहे हैं
तो आपको डर नहीं लगा कि अपनी तरफ से 3-4 चुम्मियां फिल्म में डाल देंगे ये? इसमें डर लगने की कोई बात ही नहीं है, उनका वो रेपुटेशन ही तो ऐसा, तो डर वो तो होना ही है ना सर, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर आप लोग कोई एंजॉय करेंगे नहीं। लेकिन नहीं, मजाक अलग, बट मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे ख्याल में इमरान भाई ने बहुत मेहनत की और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने, मैंने जो भी बताया क्रिकेट में खेलने के लिए, बहुत अच्छा उसको अडेप्ट किया। और मैं समझता हूँ कि अब जब पिक्चर देखेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, ऐसा लगेगा कि अजहरुद्दीन ही बैटिंग करें। क्या बात है। अच्छा प्राची, मेरे ख्याल से इमरान के साथ आपकी ये सेकंड फिल्म है जी। तो पहली में ये गैंगस्टर थे, इसमें ये क्रिकेटर हैं, तो आपको इन दोनों कैरेक्टर्स में फर्क साफ नजर आ रहा है कि किरदार कैसा भी हो ये लगे रहते हैं? इनकी एक जो उस फिल्म में मुझे मौका है। नहीं मिला, उस फिल्म में 0 रन बनाए थे मैंने, इसमें 3-4 रन तो बनाए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि प्लेयर अच्छा हो तो मौका मिले तो वो बाउंड्री कराई देता है। जी, प्राची के विचार जानना चाहेंगे इस मौके पे। इस बार ये फाइनली लकी हो गए। इस बार ये लकी रहे हैं जी। तो आप लकी मानती हैं अपने आप को कि आपको क्या लगता है? ये नरगिस के साथ लकी हुए हैं। तो नरगिस किन के साथ लकी हो रही है मतलब? अच्छा, मतलब आपस में लकी हो रहे हैं। हाँ, बेसिकली। चलिए बहुत अच्छी, इतना सारा लक फैक्टर है तो फिल्म को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हमें भी अजहर भाई बहुत इंतजार है कि जब आपकी ये फिल्म आए तो हम देखने जाएं सब, और बहुत बहुत मुबारक आपको। और वाह 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 वाह, सबको मेरा नमस्ते जी। बड़े सही टाइम पे आया तू यार, जब भाग के फटाफट 4 कप चाय लेके आ जा। आप थोड़ा सा शटअप करेंगे? आपको तमीज नहीं, प्रोड्यूसर के साथ कैसे बात की जाती है? कौन सा प्रोड्यूसर पे? कौन सी फिल्म बना रहा तू? मैं ब्रायन लारा पे फिल्म बनाने जा रहा हूँ। ब्रायन लारा साहब आगे? ब्रेन लारा साहब आगे? लारा दत्ता आई है यहाँ पे। लारा दत्ता ही? ओहो सॉरी सॉरी, चलो कोई बात नहीं, इनका हम लारा लारा यूज कर लेते हैं। ब्रेन मेरे पास वैसे बड़ा है। गंदा। तू ब्रायन लारा फिल्म बनाएगा, तेरे को वेस्ट इंडीज जाना पड़ेगा, तेरे पास पैसे हैं इतने? चलो ठीक है, फिर मैं क्रिस गेल साहब पे फिल्म बना लेता हूँ। अजहर साहब उसके पास भी मत जाना, तेरा चौके जैसा मुंह मारेगा बहुत तेरे को वो। बदतमीज। हेलो हेलो जी, वेरी नाइस। इतने सारे लोग आए हुए हैं, इमरान हाशमी भी आए हुए हैं। बेटी सरला बाहर नहीं आना। डॉक्टर साहब ये फिल्मों में हाइपर होते हैं, वैसे भी बड़े शरीफ हैं ये। मेरे को पता ये तो शरीफ है, मेरी बेटी पे मुझे भरोसा नहीं है ना। सिद्धू साहब, वो तो कप्पू के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाती है, ये तो फिर भी इमरान हाशमी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ा सा चेकअप वगैरह कर लूँ। अजहर साहब बैठे हैं, मैं इनका ECG करना चाहूंगा पहले। ECG? ECG अच्छा करिए। बोलिए E बोलो जी हो गया आपका ठीक है। आज थोड़ी सी टाइम की किल्लत है, वरना अगली बार जब आप आएंगे तो मैं A to Z सारा चेक कर दूंगा। आप एक मिनट खड़े होइए इमरान साहब, आइए प्लीज बैठिए यहाँ। क्या रहे आप डॉक्टर साहब? एक मिनट भाई, काम चल रहा है, चेकअप हो रहा है। ये क्या, इनको क्यों बिठा रहे इधर? बैठो जी बैठो। कंफर्टेबल? ये क्या करके रहे हैं आप? मैं स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ। स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ। अरे बहुत बिजी डे है भाई, बहुत कुछ करना है। ओहो, एक मिनट आप अपनी पल्स दीजिए प्लीज। दीजिए प्लीज। चेक कर सकते हो? वेरी नाइस। क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। उनका तो ठीक है, ठीक लग रही है वो। उनका ठीक है, मेरा हाई हो गया। छोड़िए उनको, आज तक छोड़िए उनको, हमारे मेहमान तंग कर रहे हैं आप। बदतमीज डॉक्टर, पता नहीं काय के डॉक्टर है ये।
हाई हो गया मेरा बहुत ज्यादा। मेरे को आज तक किसी ने इतना नजदीक से टच नहीं किया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। है ये आपका स्टूल। ये प्लीज कैरी ऑन, ये प्लीज कैरी ऑन। मैं जरा एनेस्थीसिया लेता हूँ। भाई इसकी ना दुकान नहीं चल रही इमरान भाई, इसको पता नहीं बेचता कैसे, या तो इसको बेचना नहीं आता। इसको कुछ सिखा दो यार, अपने कुछ टोटके, इसको भी कुछ थोड़ा ग्लैमर आ जाएगा इसकी दुकान पे, थोड़ा इसकी चाय चलती नहीं है। आइए कम प्राची। एक चाय देना प्लीज। चाय क्या मैडम, आपके लिए तो जान हाजिर है। लेकिन चीनी थोड़ी कम कर दो। आपके होंठों से लगकर खूब मीठी हो जाएगी। ये देख ऐसे बेचते जाए। आइए यहाँ पे आप ऐसे बेचनी है? इनके साथ ट्राई कीजिए। अभी आपकी नंबर। अच्छा अच्छा। आइए। चाय गिर जाएगी। एक मिनट मेरे को थोड़ा सेट होने दीजिए। हाँ जी मैडम। एक चाय देना भैया। मैडम आपने डायलॉग खराब बोल दिया है, मूड भी खराब कर दिया आपने। अच्छा ठीक है, एक और ट्राई। जी। एक चाय देना प्लीज। चाय क्या, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तो दे दो। नकल में अकल चाहिए गुरु, अकल चाहिए। तेरे को एक सलाह देता हूँ, इधर ना राजधानी एक्सप्रेस निकलती 5 बजे, उसके नीचे आके मर जा। आओ आइए सर आप प्लीज, ये पागल आदमी है। तो लारा जो है बॉलीवुड से हैं और महेश जो हैं वो टेनिस प्लेयर हैं। आपके घर में कुछ नहीं, उन लगा के दिया ना, उनको लगता है कि यूज भी करना, बीच में बात चल रही है यार कोई। लारा आपने एक स्पोर्ट्समैन से शादी करी है जी। बॉलीवुड में जो अभिनेत्रियां होती हैं, जहाँ तो क्रिकेटर से शादी होगी, जैसे आपने महेश जी से शादी की, ऐसा क्यों होता है? मतलब ये ऐसा ही क्यों? आई डोंट नो, लेकिन ज्यादातर से जितने सारी पहले की अभिनेत्रियां थी उन्होंने सारे क्रिकेटर्स को ले लिए, तो टेनिस एक बात बचा था। फिल्म का ट्रेलर आप सब लोगों ने देखा ही होगा। फिल्म में इमरान भाई एक खास चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं, जो जाहिर सी बात है वो अजहर भाई की चाल है। लेकिन अभी हमारी ऑडियंस की ऐसी डिमांड है, उन्होंने मुझे आते पहले कहा था कि हम इमरान से वो वॉक जरूर देखना चाहते हैं जैसे अजहर भाई चल के मैदान में आते हैं। हो जाए। तो मैदान रंगारंग चीयर लीडर से भरा पड़ा है। बैट्समैन का ध्यान बॉल पे कम, चीयर लीडर पे ज्यादा है। तो अभी मैदान में आ रहे हैं तो मोहम्मद अजहर। मेरे यहाँ पे कितने दोस्त हैं जिनको ये लगता है कि वो अजहर भाई की चाल को जैसे इमरान भाई ने कॉपी किया, आप भी कर सकते हैं? कोई मेरा दोस्त यहाँ पे है? 2। ओके, आ जाइए, आप भी आ जाइए। मुंह आपका राणा तुंगा जैसा है लेकिन फिर भी आ जाइए। और कोई मेरा दोस्त? आइए, आप भी आ जाइए। तो ये आप अजहर भाई का स्टाइल कॉपी करते कि मवाली हैं आप? पहले ये जाड़े वाले अजरुद्दीन। 1 2 3 स्टार्ट। अजहर भाई की चाल नहीं लगी, मुझे लगा इंजमामुल हक किसी को मारने जा रहे हैं। ओके चलिए, ये 1 सेकंड, इनके बारे में पहले डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। ये हैं हमारे कम बजट के अजरुद्दीन, अभी अभी जॉन्डिस से रिकवरी करके आए हैं जी। प्लीज स्टार्ट। संजय दत्त।
संजय भाई बात करते हैं। ऐसे ऐसे करके आ रहे थे, ऐसा लग तबेले में चल रहे हैं, साथ में ध्यान भी रख रहे हैं, गोवर्धन लग रहा है। ओके एनीवे, आइए भाई साहब, 1 2 3 स्टार्ट। भैया आप तो आ गए, बकरियां कहाँ हैं? आपका क्या नाम है भाई साहब? आनंद। आनंद लेते हैं? बहुत बहुत लेता हूँ। आनंद आप कहाँ से आए हैं? थाने से। आपने आज लारा दत्ता को, प्राची को इतनी करीब से देखा, क्या फील हो रहा है अंदर? यकीन नहीं आ रहा। आप इतने प्यारे लोग, आपने इतना अच्छा अजहर भाई की वॉक किया। इधर बैठो आराम से, इधर बैठिए, आराम से बैठो। चलो एक आम आदमी को और मौका दिए, तो उठ के आइए आप। अब लारा के पास बैठिए, आइए। भाई भूल जाइए कि लारा की शादी हुई है, प्राची की तो वैसे भी नहीं हुई है। आपको मौका मिल रहा है डबल ट्रबल। क्या कहना चाहेंगे खूबसूरती के बारे में? आप बहुत खूबसूरत हो। मैं यकीन नहीं कर रहा, आपके बाजू में बैठा हूँ। हेलो जी, महेश भूपति कहते हैं मैं ना लोहे का रैकेट बना के ला रहा हूँ। आप पर यार बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया ब्रदर। चलो मैच खेलते हैं। अबे बदतमीज, तुझे दिख नहीं रहा यहाँ मेहमान आए हुए हैं? मेहमान? ओए होए 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 होए। आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से नमस्कार। कपूर भाई एक बात है, जब से आप आए ना मोहल्ले में रौनक आ गई है, वरना डैडी की बासी मुंह देख देख कर मेरी तो ग्रोथ ही कम हो गई। बेटे इसी बासी मुंह ने पाल पोस के तुझे बड़ा किया है। पाल पोस के कोई बड़ा नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात है बेटे, मेहमानों के सामने बाप की बेइज्जती कर रहे, तुझे शर्म नहीं आती? आती है ना। मुझे उस दिन बहुत शर्म आई थी, जिस दिन मामा ने कहा बेटे ये तेरे डैडी हैं। और बातें कर, मजा आ रहा है। छोड़ो ना भैया, मैं एक सवाल पूछता हूँ। अजहर सर, एक क्रिकेट का सवाल आया है, पूछूं? पूछना 50 पे दोगे क्या? अबे इसमें क्रिकेट कहाँ से आ गया? 50 पे देंगे, मैं बैट लूंगा तभी तो क्रिकेट आएगा ना। सही बोला। दे दो। इतना दिमाग में पढ़ा लिखा नहीं हूँ। राजी आंटी से मांगूंगा तो उनको बुरा लग जाएगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? फिर दो 100 रुपए। मैं पैसे नहीं लाई, सॉरी। छोड़ो पैसे की छोड़ो, आप एक काम करो, आप मेरी मम्मी बन जाओ। वो क्या ना, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाते हैं, आप आएंगी तो मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। हॉट मम्मी चाहिए। मैं मम्मी लगती हूँ क्या? नहीं है, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा देख, ऐसी मम्मियां जिद की वजह से नहीं, पापा की काबिलियत की वजह से मिलती हैं। अच्छा, आप बहुत ही क्यूट हो, आपके लिए कुछ भी ठीक है। चलो एक चांस पे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या? डैडी आ जाओ। एक मिनट। एक मिनट। डैडी क्यों बुला रहा है? अरे आने दो ना, गरीब आदमी है, वो भी खुश हो जाएगा। अगर ये जाएगा ना पापा तेरे साथ, इस मम्मी के साथ, तो मैं तेरे स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। फिर चल लेके आ अपनी मम्मी को। आइए। मैं कम इन सर? Yeah, come in. How are you? How are you? ये क्या था? आज ईद नहीं है? मुझे लगा चांद निकला, शायद ईद होगी। तो अब
आपको सिर्फ इधर दिखता है, इधर नहीं दिखता आपको? ये कौन है? ये मेरे डैडी हैं। अरे चलो मुर्गा बन जाओ। लेकिन मैं मुर्गा क्यों बनूं? बच्चे को घर पे तुम ही पढ़ाते हो ना, तो तुम्हारे कसूर है। चलो मुर्गे बन जाओ। आगे से मम्मी ने पढ़ाना है। आपने पढ़ाना है? हाँ जी। आप मेरे घर में आइएगा, मैं आपको ट्यूशन दूंगा। मैं क्यों आऊंगी? बच्चा आएगा ना। दुनिया में पहले मम्मी आएगी, बच्चा आया? मम्मी। तो फिर मम्मी आएगी ना पहले घर में। मम्मी आएगी तो बच्चे आ जाएंगे। डार्लिंग, ये टीचर मुझे कुछ सही नहीं लग वो तेरे में कॉन्फिडेंस कैसे आया चप्पल पहन के डार्लिंग बोलने का प्राची को? तुझे शर्म नहीं आती तुझे? चेक शर्ट पहनी, बुजुर्ग भी पहनना छोड़ दिए ये शर्ट। यहाँ से बाहर निकली ठिम्मी डार्लिंग, चलो दबा जाओ और बच्चे को भी साथ में लेके जाओ। मम्मी को इधर छोड़ जाओ। चलो यार, आ जाओ। बेइज्जती जरूर करवानी होती है। चलो। ओए चल चलो, किधर जाना है? ये बच्चे को लेके जा अपने, चल चलो। ये बाप बेटा बहुत तंग करते हैं बाजी। प्राची सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। क्या यार बेइज्जती करवा दी। पिया मेहंदी मांगा दे कटकील से जाके साइकिल पे। पिया मेहंदी मांगा दे कटकील से जाके साइकिल पे। पिया मेहंदी मांगा दे कटकील से जाके साइकिल पे। पहले तो रिंकू भाजी आप अपना फेस कवर कर लीजिए। क्यों? नहीं भैया क्या कहते याद है आपको? क्या? 2 पुरुष से ज्यादा कहीं भी दिखाई दें तो अपना फेस कवर करके रखिए, शकल मत दिखाइए। अरे तो इमरान हाशमी है, इनसे क्या शर्म। इनका जब गाना सुनते हैं ना तो तुम्हारे भैया उस दिन जल्दी घर आ जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, हम अपना परिचय करवा देते हैं। हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, और जो कभी कैच नहीं छोड़ते इनको अजरुद्दीन कहते हैं, और जो किसी को नहीं छोड़ते इमरान हाशमी कहते हैं। और लोग इन दोनों को देख के ओए कहते हैं। वैसे हम बता दें आपको लारा दत्ता जी, जैसे आप मिस यूनिवर्सल रह चुकी हैं ना, वैसे ही ये भी हमारे मोहल्ले की मिस यूनिवर्सल होते होते रह गई। हाँ, वो तो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, हमें पता है। हाँ। एक तो इनके साइज का गाउन नहीं बन रहा, दूसरा क्राउन नहीं बन रहा। ए लारा दत्ता हाँ जी। जी मैडम जी। जरा सिखा दो मोटी को थोड़ा। आप थोड़ा सा हमको सिखाए दें कि ऐसे जीतते हैं, जैसे ऐसे बड़ा क्राउन ऐसे आता है और कोई कहता है कि देखिए जीतने वाले हैं जी। तो लंबी बहुत है। मैं तो लंबी हूँ जी। हाँ जी। आपने हील्स पहन रखे? नहीं अरे नहीं, मैंने तो कुछ भी देखो। इसलिए थोड़ा सा कपिल शर्मा, हमको अपनी शालीनता का पता है, हमको बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। नीचे ये क्या कर रही तू बदतमीज हो? लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनती हैं तब तो तुम नहीं कहते हो। तो लड़कियों के 1.5 फीट बाल नहीं होते तेरे जरा? बदतमीज कहेगी। अच्छा मैं अनाउंस करता हूँ, एंड द मिस यूनिवर्स अवार्ड्स गो टू लारा दत्ता। एंड द अवार्ड गोस टू संतोष। सिर थोड़ी दर्द हो रहा है मोटी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जो भैया हैं इनकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी आवाज बहुत अच्छी है, ये गाना बहुत अच्छा गाती हैं। अरे इनका गाना सुनकर ही तो भैया ऐसे पैर धो के इनके पीछे पड़ गए। हाथ धो के होता, पैर धो कौन पड़ता है? हमारे भैया वो कुछ भी धोए, आपको क्या है? एक बार गाना सुना दीजिए ना, सब इंतजार कर रहे हैं। गाना सुना देते हैं आपको। ए चम्मच निकाल अपना। ए मोटी इधर आ जा। आ रहे हैं बस। अभी सुनिएगा। ए सही वाली साइड दिखाओ कैमरा पे, क्या करके बैठ गई? अरे तो कैसे बजाएंगे? इसकी सही वाली साइड कोई भी नहीं है। चम्मच पकड़ लेती। हाँ तो पकड़े हैं, अब खा भी लें क्या? अरे आप ऐसे लड़की रही हैं, एक दूसरे का खून क्यों नहीं कर देती? भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा,
भी मेरे साथ कोई रात गुजार तुझे 3:30 बजे तक मैं करूँ प्यार। 3:30 बजे तक? 3:45 बजे सुबह कारखाना निकल जाते हैं ना इसके भैया। अच्छा कंटिन्यू कंटिन्यू। सकीरा 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 सकीरा। लेकिन रिंकू भाजी ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा इनके फिल्म में गाना है, जोरदार गाना है एकदम। कौन सा? अरे कमाल का गाना है वो, अगर बज जाए तो देखिए कैसे हंगामा हो जाएगा। डीजे वाले बाबू इसका गाना बजा दे। अरे इनकी फिल्म का है, इनके फिल्म का एक जोरदार गाना है, बजा देना। ये इस पे नहीं बजाने दे उसको, मरने अरे दे। तो बजाएंगे तो आप प्लीज अजहर की लाइफ पे फिल्म बन रही है, उनसे इंस्पायर्ड फिल्म बन रही है, तो लोगों को ऑलरेडी उनका पता है, उनके मैनरिज्म पता है, उनकी चाल ढाल कैसी उनको पता है। आपके लिए वाकई में कितना मुश्किल रहा होगा मैं ये फील नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक ऐसा हीरो जिसको हमेशा लड़कियों के पीछे भागने की आदत है, बॉल के पीछे भाग रहा है। तो इमरान भाई कितना मुश्किल था आपके लिए? इसमें अजहर भाई जिस तरह फील्ड पे चल के आते थे, उनका एक स्वैगर था, उनका एक करिश्मा था, स्टाइल था, एक लेजी चार्म था फील्ड पे, और उनके जो क्रिकेट के शॉट्स थे वो बहुत बहुत मुश्किल थे उसको ढालना कैरेक्टर में, क्योंकि मैं खुद को एक बहुत ही एक बिलो एवरेज गली क्रिकेटर मानता हूँ। हम भी मानते हैं, तभी तो आप फिल्मों में इनकी जो लेग ग्लांस शॉट है, आप तो जानते ही हैं, लेग ग्लांस और फ्लिक शॉट, ये आखिर में मुझे कहीं वो मास्टर किया मैंने, जब हमने लंदन में शूटिंग की थी एच बैस्टन और दाबिशर में, तो बहुत मुश्किल। अगर इनकी कलाइयाँ रबर जैसी हैं तो मेरी सीमेंट जैसी थी। मतलब आपको काफी मेहनत करनी पड़ी, और उसमें वो मेहनत रंग भी ला रही है। आपका फिल्म का ट्रेलर जो है बहुत ही बाकमाल लग रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा हुआ अजहर जी आप नहीं बैठे हैं, हम आपसे वो क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हैं, तो जरा सिखा दो। आ जाओ। कहाँ है बल्ला? किधर है? ऐसे बल्ला तो अब बॉटल से सिखाएं? प्रोडक्शन
आ गया है, अब सिखा दी। चलो पकड़े बल्ला, पकड़िए बल्ला हमको ये कहाँ ये तो पकड़- हटाइए पहले, क्या शर्मा रहे क्यों ऐसा? ये हेलमेट पहना है। कौन सा हेलमेट है? बॉल आएगा थोबड़ा निकल जाएगा हेलमेट के, थोड़ा सा उठा दीजिए। हाँ ये सब दूसरे लोग आपको हम ब्यूटीफुल लगे इसलिए देखना चाहते हैं। हाँ सही बात कर रहे हैं, हाँ ये बात है ना। तो अभी पकड़िए आप उसको बल्ले को बराबर। हाँ, चलो थोड़ा सा पैर तो मुड़ना पड़ेगा ना, अरे स्टिफ ठहरेगा तो कैसे होगा? हाँ ये उड़ाना पड़ेगा। ये क्या चल रहा है? हम जाके भैया को बताएं यहाँ पर क्या मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ आप ऐसे रंगीन हुए जा रही हैं। हम देखे क्या देखे? इन आंखों से देखे। क्या देखे? अरे नहीं पागल, हम इनसे क्रिकेट सीख रहे थे ताकि तुम्हारे भैया को सिखा सके। हाँ अरे तो ठीक है, आप इनसे सीख लीजिए। हम इमरान हाशमी से सीख लेते हैं। रेडी? हाँ हाँ देखिए आप उसके लिए मेरी फिल्में देख लीजिए। चलो ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं, आपसे हाथ मिला लेते हैं। हाथ मिला लीजिए, हमसे बस हाथ मिलाने आए। आपका स्टॉप इट, स्टॉप। वॉइस प्रीटी वेरी वेल, वॉइस प्रीटी वेरी वेल। ये लोग दोनों मेरा मोहन लैट्रिन सेंटर इकलौते मालिक, ये लोग दोनों उधर आता है और 2 रुपया बचाने के लिए हाथ नहीं धोता है। हाथ नहीं मिलाने का। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कपिल साहब सामान रखे हैं ये। हाथ मिला लो। ऐसा कैसे कह रहे हो? हम हाथ नहीं धोते, घर से धो के आते हैं हम। अरे कोई बात नहीं, मोहन लैट्रिन सेंटर। चल चल, मोहन लैट्रिन सेंटर। थैंक यू सर, थैंक यू। हम चलते हैं। थैंक यू। इमरान भाई, अजहर भाई, लारा, प्राची, ये सारे आपके फैंस हैं यहाँ पे। ये आपकी फिल्म को लेके कुछ जानना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कौन हमारे दोस्त आ रहे हैं? हाय हाय सर, लारा मैम का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और जो आपकी मूवी आ रही है अभी, जही जही कौन, क्या नाम है मूवी का? अजहर 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 सही जा रहे? आप अभी तो सो रहे थे क्या? सच्ची में बहुत बड़ा फैन है। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इमरान सर, प्लीज़ आप एक रोमांटिक गाना प्लीज़ करेंगे मेरे लिए। मैं आपको परमिशन देता हूँ, प्लीज़। रोमांटिक परमिशन देता तो आपको परमिशन दे रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लारा जी आइए। आइए प्लीज। अपने गाता हेलो मैम, मेरे को एक बस आप एक हक मैम के लिए, मैम के पास आना है, मेरे को एक बार छूना है मैम। क्या करना है? छूना तुम्हें? बैठ जाओ, अभी ज्यादा हो रहा है। बैठी बैठी, अभी एक्स्ट्रा है। एक्साइटेड हो? मेरी हिम्मत नहीं, सुबह से बैठा हूँ। इमरान भाई, फिल्म में तो आपका और लारा का रोमांटिक है ना? वही मैं कह रही थी कि बस अच्छा, तभी आपने पैसे पूरे किए फिर इधर कि जो फिल्म में प्राची के साथ है, यहाँ पे लारा के साथ। बस पहली बार फिल्म में ये छूट गई वेरी नाइस करियर में। अगली बार छोड़ूंगा नहीं। That's going to be my claim to fame now in life. वेरी नाइस बिजनेसमैन एक्टर। जी, कोई मेरा दोस्त? जय माता दी। नहीं, अच्छी लग रहे हैं लाल सूट में। जय माता दी। कैसे हैं आप? बस कपिल जी ठीक हूँ, थैंक यू। अजहर जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि मैंने सुना है आपकी फेवरेट मूवी है अभिमान, और उस मूवी का एक सॉन्ग है मीत ना मिला रे मन का। जी। आप प्लीज मेरे लिए
आप गा सकते हो। मेरी आवाज बहुत भोंडी तरीके की है। कैसी भी हो, लेकिन आज तो सुननी है क्योंकि आपके पसंद। भोंडी एकदम। आप आ जाइए, यहाँ पे आइए। जो आपका दिल करे अजहर भाई, जो आपके दिल से निकले गाना, कुछ ऐसा नहीं कि इतना अजहर भाई आंखों में देख के मन का इतना मिला रे मन का, कोई तो मिलन का, कोई तो मिलन का करो इंतजार। इतना थैंक यू क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस प्लीज, द ब्यूटीफुल गर्ल बिहाइंड द बार्स, नहीं बिहाइंड द फोर्थ रो। Hello everyone. Hi. Hello couple sir. Hi Imran sir. Hi. You're looking very handsome as ever. Thank you so much. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे अजहर सर ने आपको इतनी ट्रेनिंग दी है इस मूवी के लिए, सो अगर 20 इयर्स बाद आपके ऊपर कोई बायोपिक बने तो आप उन एक्टर को कितनी ट्रेनिंग देंगे और किस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे? आपकी लाइफ पे फिल्म बने, मैं जरूर करनी चाहूंगा। मेरे को पैसा ना देना, मेरी जेब से ले लेना। मैं आपसे बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हूँ। और मैं इनको ट्रेनिंग फ्री में दे दूंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैंने की हुई है, बाकी मैं जो सिखाना है वो आपके साथ नहीं कर पाऊंगा मैं। नहीं नहीं, हम लोग डमी रख लेंगे ना। डमी रख लेंगे, ठीक है। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं पर हूँ, आई एम स्टडिंग हियर इन यहीं पर इसी सेट पे रहती हैं? मुंबई में? जुहू जी। जुहू में कहाँ पे? मिठी भाई के पास। मीठी भाई के पास, तभी हाँ आपकी जी। आवाज इतनी मीठी है। थैंक यू। पानी आ रहा है ना प्रॉपर जुहू में? हाँ जी। चलिए बहुत शुक्रिया। नाम नहीं बताया आपने अपना? दर्शिता। दर्शिता, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हम लोग अपने शो में आजकल एक बिकॉज बहुत सारे लोगों को होता है कि हम भी आपके शो में आए और एंटरटेन करें या आपसे बात करें, तो हम लोग ऐसे मौका देते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी फैमिली को इनवाइट करते हैं। आज भी कोई फैमिली यहाँ पे आई है जो आपको एंटरटेन करना चाहते हैं। एक्चुअली कहाँ है वो फैमिली? जी आइए आइए, एक सेकंड। इमरान हाशमी देखा, पति को पीछे छोड़ आई आप, अब उनको लेके आइए साथ में ना, ऐसे थोड़ी होता है। क्या हाल है सर? आइए। कहाँ से आए सर? सर हम कलकत्ता से हैं। ओके, आपकी वाइफ अभी आ रही थी, आपको लेके क्यों नहीं आई? उन्होंने पूछा नहीं चलो चले? वो इमरान हाशमी सर है ना। क्या करके दिखाना चाहते हैं आज? वो सर भाई साहब कोई बात नहीं, होता है। आओ मैं दोस्त, इनकी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पे मैं आना चाहती हूँ, राइट? तो आप ये शो देखती हैं? अरे बाप रे, बहुत दिन से आपको मैं भाई मानती हूँ। थैंक यू। मुझे खुद शादीशुदा औरतों को बहन बोलने में बड़ा मजा आता है। सिद्धू साहेब का ये बोलना चाहती हूँ, हमेशा मेरा भाई का ध्यान देना। How sweet. Thank you. मैं पाजी, ये प्यार लोगों का दिल से है। देखो आपको बोल रही है कि मेरा ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. तो आज आप इमरान के लिए कुछ परफॉर्म कर सकती हैं, कुछ गाना, कोई जोक, कुछ क्या सुनाना चाहती हैं आप? आप सब हीरोइन के अच्छा से किस करते तो मैं आपको किस देगी। भाई की तो शर्म कर लो। भाई बोल दिया अभी, मैं मेरे सामने इमरान हाशमी बोल दिया, मैं आपको किस करती। भाई आंख बंद कर लीजिए। मतलब आप नहीं हटेंगी? हाय शरीफ हस्बैंड कहते।
बहुत बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देख के, बहुत क्यूट डांस कर रहे थे आप लोग, जबरदस्त। इमरान भाई, अजहर भाई, लारा, प्राची, थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा पहली बार? बहुत अच्छा लगा एंड मैं आपको सिद्धूपा जी को और पूरे यहाँ की क्रू को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा शो है। मैं वी वेरी एंटरटेन और दुआ करता हूँ कि आपका शो बहुत कामयाब रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। मैंने अजहर फिल्म इसलिए की थी ताकि मैं कपिल सर के शो में। हाउ स्वीट, थैंक यू प्राची। सो अजहर भाई, लारा, थैंक यू प्राची, थैंक यू इमरान भाई। तो जाने से पहले सेल्फी हो जाए, आप सबके जो मुरीद हैं यहाँ पे उनके सबके साथ आइए।